शिवपुर गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी गौरी और दो बच्चों के साथ रहता था। मेहनत से दिन रात खेत में काम करने के बाद भी उनके घर में गरीबी बनी रहती थी। महाजन का कर्ज बढ़ता जा रहा था और परिवार मुश्किल से अपना गुजारा कर पा रहा था। गौरी, अब तो हिम्मत टूट रही है। खेत में कुछ उगता नहीं, मजदूरी में भी काम नहीं मिलता, बच्चे भूखे सो रहे हैं। घबराइए मत। भगवान ने हमें मेहनत करने के लिए हाथ पैर दिए हैं। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। अगली सुबह गौरी गांव के पुराने शिव मंदिर गई। वहां उसे एक तेजस्वी साधु महाराज दिखाई दिए। गौरी ने अपनी सारी परेशानियां उन्हें बता दी। बेटी, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। ये घोड़ा अब तुम्हारा है। इसका सही उपयोग करना, यही तुम्हारी तकदीर बदल देगा। गौरी घोड़ा लेकर घर लौटी। पहले तो अर्जुन हैरान हुआ, लेकिन फिर दोनों ने मिलकर जंगल से लकड़ियां ला बाजार में बेचने का काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनकी हालत सुधरने लगी, लेकिन गांव का लालची महाजन भैरवदास यह सब देखकर जलने लगा। अगर अर्जुन ने कर्ज चुका दिया तो मेरा फायदा खत्म हो जाएगा। उसकी कमाई का सहारा उसका घोड़ा है। अगर घोड़ा ही ना रहे तो? मालिक, क्या आप चाहते हैं कि हम उसका घोड़ा चुरा लें? हाँ, आज रात ही यह काम होना चाहिए। रात के अंधेरे में दोनों नौकर अर्जुन के घर पहुंचे और घोड़ा खोलने लगे। अर्जुन उठिए, कोई हमारे आंगन में है। खुल गई। दोनों नौकर डर कर भाग गए। अगले दिन अर्जुन और गौरी गांव के प्रधान के पास गए, लेकिन प्रधान भैरवदास का दोस्त था। बिना सबूत मैं कुछ नहीं कर सकता। कुछ दिनों बाद अर्जुन लकड़ियां बेचने बाजार गया। वहीं महाजन भैरवदास ने उसे अपनी चाल में फंसाने की योजना बनाई। सुना है तुम्हारी लकड़ियां बहुत अच्छी होती हैं। क्या सारी लकड़ियां बेचोगे? जी मालिक, 150 रुपए लगेंगे। ठीक है, लेकिन लकड़ियां जिस हालत में हैं, उसी हालत में बेचनी होंगी। मंजूर है मालिक। महाजन अर्जुन को अपने घर ले गया। जैसे ही अर्जुन लकड़ियां उतारने लगा, महाजन जोर से चिल्लाया। रुको, शर्त के मुताबिक घोड़ा भी मेरा हुआ। नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। लेकिन किसी ने अर्जुन की बात नहीं सुनी। प्रधान ने भी फैसला महाजन के पक्ष में दे दिया। दुखी अर्जुन घर लौट आया और सारी बात गौरी को बताई। आप चिंता मत कीजिए, भगवान सब देख रहा है। अगली सुबह गौरी बाजार गई और नया घोड़ा खरीद लाई। उसने चेहरे पर घूंघट किया और लकड़ियां लेकर बाजार पहुंच गई। संयोग से वहां फिर वही महाजन मिला। लकड़ियां कितने की हैं? 50 रुपए मालिक। लेकिन लकड़ियां जिस हालत में हैं, उसी हालत में बेचनी होंगी। मंजूर है, लेकिन आप भी पैसे उसी हालत में देंगे जिस हालत में वे होंगे। ठीक है, मुझे मंजूर है। महाजन खुशी खुशी गौरी को अपने घर ले गया और घोड़े को भी अपना बताने लगा। अब यह घोड़ा भी मेरा हुआ। ठीक है मालिक, अब मेरी कीमत दीजिए। जैसे ही महाजन ने अपनी धोती से पैसे निकाले, गौरी मुस्कुराई। रुकिए, आपने कहा था पैसे उसी हालत में देंगे जिस हालत में वे होंगे। पैसे आपकी धोती में थे, इसलिए पैसे के साथ आपकी एक टांग भी मेरी हुई। पागल औरत, कैसी बातें कर रही है? मैं सिर्फ न्याय मांग रही हूं मालिक। गौरी जोर जोर से चिल्लाने लगी। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। उसने सबको पूरी कहानी बता दी। कल तुमने इसी चाल से गरीब किसान का घोड़ा छीना था। अब तुम्हें भी अपनी शर्त माननी होगी। मामला फिर प्रधान के पास पहुंचा। इस बार प्रधान के पास कोई रास्ता नहीं था। या तो अपनी टांग दो, या फिर घोड़ा लौटाकर 5000 रुपए हर्जाना दो। मजबूर होकर भैरवदास ने घोड़ा वापस किया और 5000 रुपए भी दिए। गौरी खुशी खुशी घर लौटी और सारी बात अर्जुन को बताई।
दोनों ने जाकर महाजन का पूरा कर्ज चुका दिया। उस दिन के बाद पूरे गांव में गौरी की बुद्धिमानी की चर्चा होने लगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान को कभी भी किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। लालच और बेईमानी चाहे कुछ समय के लिए जीत जाए, लेकिन आखिर में सच और समझदारी की ही जीत होती है। गौरी ने यह साबित कर दिया कि मुश्किल समय में घबराने के बजाय बुद्धिमानी और धैर्य से काम लेना चाहिए। अगर इंसान खुद पर भरोसा रखे और अन्याय के खिलाफ डटकर खड़ा हो जाए, तो सबसे ताकतवर और चालाक व्यक्ति को भी हराया जा सकता है। इसलिए हमें हमेशा ईमानदारी, मेहनत और समझदारी के रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि अंत में जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है।